इनके यहाँ नमाज में जाते हैं, क्या मिलता है? पत्थर। जाइए पत्थर फेंकिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस मस्जिद के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस मस्जिद से ये आतंकवादी बाहर निकलते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उस मस्जिद को ही तोड़ देनी चाहिए। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज बहुत बुरा हाल हमारे देश का है। हर तरफ हिंसा भड़की हुई है, अलग अलग मुद्दों को लेकर। कहीं राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ को लेकर हिंसा भड़की है, तो कहीं पर हिंसा भड़की है जो हमारे पीएम की योजना है, अग्निपथ योजना, जिसमें युवकों के लिए 4 साल का रोजगार है, सेना में भर्ती होने का मौका है। उसको लेकर कई तरफ हिंसा भड़की हुई है। और तो और हिंसा भड़कने का एक बहुत बड़ा रीज़न है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने एक बयान क्या दे दिया, उसके ऊपर बहुत तरह का बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पे चर्चा करने के लिए प्रवीण बब्बर जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं कि बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है आखिर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार, स्वागत आपका भी है। सर, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने तो उनसे किनारा कर लिया, लेकिन लगता है आप उनके समर्थन में हैं, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनके समर्थन में हूँ। नुपुर शर्मा जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। जो इनकी कुरान और जो इनकी हदीस में लिखा हुआ है, उन्होंने वही बयान दिया है। अगर किसी को आपत्ति है उनके बयान से, तो वो अपनी कुरान और हदीस को चेक कर ले। इससे भी ज़्यादा अगर घनघोर आपत्ति इनको किसी को भी है, इनके समाज को, इनकी कौम को अगर आपत्ति है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, जहाँ भी कोर्ट जानी है संविधान के साथ जा सकते हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है कि नुपुर शर्मा जी के बयान को लेकर के या किसी भी व्यक्ति या पर्सनल किसी के व्यक्ति के बयान को लेकर के आप इस देश में तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, लूटपाट करें और किसी विशेष वर्ग को धमकाने की राजनीति करें। ये देश में हम होने नहीं देंगे। सर, नहीं लगता आपको कि आप नुपुर शर्मा जी का समर्थन करके संविधान के खिलाफ जा रहे हैं? क्या संविधान कहता है कि किसी भी धर्म के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं? देखिए, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि इनको भी किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप जो है तोड़फोड़ करें, दंगे की राजनीति करें। समर्थन नुपुर शर्मा जी का कोई बयान संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान के अंतर्गत है। जब हमारे आराध्य पर कोई आपत्ति करेगा, अगर आपने उनके बयान को नोट किया है, तो उस नोट में मैं आपको बता दूं, उन्होंने लिखा है कि अगर आप मुझे इस बयान पे, मेरे आराध्य पे ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोलने पे आ जाऊंगी। उन्होंने ये बयान दिया है। आप उनकी वीडियो उठा करके देखिए, आपको वीडियो में सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। और कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए। नुपुर शर्मा जी एक हिंदू शेरनी है, जिन्होंने आज तक मतलब किसी ने भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करी। और नुपुर शर्मा जी 57 देशों की जो जड़ें हिलाई है ना, हमारा तो मन बहुत खुश हो जाता है। अकेले हिंदू शेरनी ने 57 देशों के मुस्लिम देशों को की जड़ें हिला दी है। मैं बहुत खुश हूँ। सर, आज देश का जो माहौल बिगाड़ने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर और कहीं बुलडोजर को लेकर, तो नहीं लगता है आपको कि इस तरह के इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नुपुर शर्मा जी का बयान उनका अपना व्यक्तिगत बयान था। डिबेट पर वो बैठी हुई थी, उन्होंने कोई सोच समझ के प्लानिंग तो की नहीं है। कोई मेरे आराध्य पर कुछ बोलेगा और मैं उनके खिलाफ में चुप रह जाऊं, तो मैं भी तो उनके खिलाफ बोलूँगा ना। उन्हें किसने अधिकार दिया? फिर अगर किसी ने, नुपुर शर्मा जी ने कुछ गलत बोला है, अगर उनको लगता है गलत बोला है, तो जाइए ना, कोर्ट जाइए। किसने मना करा है? आप जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन मस्जिद के अंदर जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद देश में अराजकता वाला माहौल पैदा करते हैं, आग लगाते हैं, दंगे करते हैं, गाड़ियाँ जलाते हैं, मकान तोड़ते हैं, तो फिर इसकी सबक तो मिलेगी ना। जब तुम संविधान को नहीं मानोगे तो उसी संविधान की तरह हम भी नहीं मानेंगे। हम तो एक एक मकान तोड़ेंगे, एक एक उपद्रवी का मकान तोड़ेंगे, एक एक उपद्रवी के रिश्तेदारों का मकान तोड़ेंगे, और जो हमसे हो सकेगा इस देश के लिए, इस देश की अच्छाई के लिए, वो काम करेंगे। अराजकता इस देश के अंदर चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी हम। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो आपकी नज़र में बिल्कुल सही है। अगर वो सही है तो ओवैसी जी क्यों तिलमिला रहे हैं? ओवैसी जी का तिलमिलाना तय है, और ओवैसी जी का नहीं, ओवैसी जैसे जितने भी गद्दार लोग हैं इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, पाकिस्तानी गुन गाते हैं, विदेशों गुन गाते हैं,
उनका सब का तिल मिलाना तय है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लोग संविधान करते हैं ना, जब इनके ऊपर पड़ती है कि संविधान के तहत मुझे बता दीजिए, वो फेंका इन्होंने। एक परिवार अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा था घूमने के लिए, इन लोगों ने कारपुर में गाड़ी रोक करके उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उस परिवार का क्या दोष था? क्या संविधान ने आज्ञा दी है कि चलती हुई कार को किसी रोक दो? कोई परिवार अब किसी शादी में शामिल होने वहाँ पे गया, तुमने उसकी मारपीट कर दी, उनकी चैन लूट ली, क्या मतलब हुआ? क्या किसी संविधान ने ये आपको आज्ञा दी है कि एक परिवार रास्ते में जा रहा है, अगर शांति प्रिय, अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा है, कोई तिलमिलाहट इनके मन में है और संविधान की ओवैसी या इन जैसे गद्दार नेता आज दुहाई दे रहे हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? किस लिए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते। किसने मना किया था शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए? हम भी तो प्रदर्शन करते हैं, हमने भी खूब 70 साल तक आज तक प्रदर्शन करते आए हैं। हमारा एक दिखा दीजिए कि हमने किसी बस में आग लगाई हो, या हमने किसी का मकान तोड़ा हो, या एक मुस्लिम को पीटा हो। अपनी 10,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की रैली में मुसलमान भी आते हैं। किस मुसलमान को मारा है हमने? नहीं मारा ना, तो इनको किसने दे दिया? दूसरी बात, आप हमारे मंदिर में जाती हैं, आरती करती हैं, आरती के बाद में क्या होता है? क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है आपको। कहते हैं लो जी प्रसाद खा लो, मिलता है ना। इनके यहाँ नमाज में जाते हैं, क्या मिलता है? पत्थर। जाइए पत्थर फेंकिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस मस्जिद के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस मस्जिद से ये आतंकवादी बाहर निकलते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उस मस्जिद को ही तोड़ देनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे आज कश्मीर में पत्थरबाजों देखते गोली मारने के आदेश हुए, इनको तो गोली मारनी देनी चाहिए। ये तो आज तिलमारा मकान नहीं, इनको गोली मार, सीधी गोली मारने का आदेश करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, तोड़फोड़ करते रहेंगे। आप मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हो, आदित्य बयान तो आप खुद दे रहे हो। अगर वो लोग बोले मंदिर तोड़ने के लिए तो फिर आप लोग तिलमिला जाओगे। मुझे एक बात बताइए, मस्जिद तोड़ने की बात मैं क्यों ना करूं? उस मस्जिद में सिखाया क्या जा रहा है बताइए ना। उस मौलाना के भाषण सिखाइए ना, जो मौलाना अंदर बैठ करके बोल रहा है, मौलवी अंदर मस्जिद का बोल रहा है कि जाइए तोड़फोड़ कीजिए, तो उस मस्जिद तोड़ने से किस मंदिर में दिखाइए। हमारे यहाँ तो आरती के बाद भी कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कभी आप करिए आरती में तो बोलता है विश्व का कल्याण हो। विश्व में सभी धर्म आते हैं, सभी लोग आते हैं। कोई ऐसी अगर आज भड़काओ एक मंदिर से आप दिखा दीजिए कि इस मंदिर के अंदर हमने ऐसा चीज़ लगाई है, या उस मंदिर से हनुमान चालीसा करने के बाद सारे हिंदू संगठन के लोग आकर सड़कों पर आके उपद्रव मचाते हो। आज तक एक दिखा दीजिए कि पुलिस बल पर पत्थर फेंका हो, कि हमारे आर्मी की सेना के जवान पर पत्थर फेंका हो, गोलीबारी करी हो, या पेट्रोल बम फेंके हो। जिस मस्जिद के अंदर पेट्रोल बम लेकर के अंदर तक गए हैं, क्या उस मौलवी की जिम्मेदारी नहीं बनती है, या उस मौलाना की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो है जो पेट्रोल बम लेकर आए हैं, पत्थर लेकर आए हैं, उनको बाहर का रास्ता निभाए? ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। मेरे अगर मंदिर के अंदर कोई आएगा तो मेरे पंडित की जिम्मेदारी बनती है, जो उसकी देख रेख की कमेटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा उग्रवादी आदमी कहाँ से आया, निकालिए बाहर, और निकाल भी देते हैं। और इतिहास गवाह है कि रावण जैसा कोई प्रज्ञान पंडित नहीं हुआ है, लेकिन उसकी एक गलती के कारण हिंदू समाज ने उसको भी नकार दिया है। कंस का कोई इतना बड़ा राजा था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण आज हिंदू समाज ने कंस को भी अपना नाम नहीं करा। जयचंद, इतिहास में नाम उठा लीजिए, जयचंद ने गद्दारी की थी एक बार, लेकिन आज मुझे बता दीजिए कितने लोगों का नाम जयचंद है। तो हम लोग तो इस धर्म को मानने वाले हैं। अगर इस धर्म के साथ गद्दारी करेगा, ना हम आज्ञा देते हैं कि मुसलमानों को मारो, ना हम ये आज्ञा देते हैं किसी को, ना कहते हैं कि मस्जिद के ऊपर जो लोग जो है पत्थर फेंको, या किसी मुस्लिम को परेशान करो, या मेरी मुस्लिम बहन कहीं जा रही है उसको परेशान करो। इनके इलाकों में आप निकल जाइए, मेरी हिंदू बहन कहीं जाती है उसका छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? और लोग हंसते हैं, तो क्यों ना बोलें उस मस्जिद के अंदर। आज तो सिखाया क्या फिर इनके मदरसों ने? ना देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, ना कोई देश हित की कोई बात करते, सीधा तोड़फोड़। किस लिए? और आज भी इतनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, किस लिए चलाई जा रही हैं, क्यों चलाई जा रही हैं? इसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जब ये दंगाई पकड़े जाएंगे ये रेल को जलाते हुए, फिर ओवैसी जैसे भड़केंगे, राहुल गांधी जैसे आएंगे, ममता बनर्जी चिल्लाएगी, अखिलेश यादव चिल्लाएंगे कि इनसे जो है पैसा वसूल मत करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिस राज्य में ये हो रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री निवेदन है कि ऐसे दंगाई को पकड़े और उनके परिवारों से ही वसूला जाना चाहिए। जितने भी ट्रेनें, बसें, सब्जी जो आगजनी कर रहे हैं, बिल्कुल इनसे जुर्माना वसूला जाना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री पीएम योजना में जो अग्निपथ योजना है उसने पूरे देश में हिंसा भड़का दी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हिंसा तो इस देश में ना भड़कना लाजमी है। विपक्ष वाले इस गंदी राजनीति पे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी इतनी अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है फिर भी बराबर बात में हिंसा भड़काते हैं। सीए पे लगा लीजिए, क्या हिंसा नहीं भड़काई?
एनआरसी पे क्या हिंसा नहीं भड़काई? जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी आया भी नहीं है, क्या उसकी हिंसा के लिए नहीं सोच रहे हैं? धारा 370 पे इन्होंने हिंसा नहीं भड़काई, और 3 तलाक पे जो हुआ था इनका, तो इन पे क्या हिंसा नहीं भड़काई? तो कब ये लोग हिंसा भड़काने से बाज नहीं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है उनके खिलाफ। अभी हिंसा ये खुद ही भड़काते हैं और करते रहते हैं। अग्निपथ का मैं आपको बता दूं, और मैं अपने सब युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, विपक्ष के षड्यंत्रों को समझें। 18 साल से 22 साल तक 4 साल का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है नरेंद्र मोदी जी ने, ये पीक टाइम ऐसा होता है जिसमें हमारे युवा भटकने के कारागार पे रहते हैं। नशे की उसमें आ जाइए, नए जवान बच्चे होते हैं, वो कभी नशा ना कर ले, कोई गुटखा ना खा ले, गलत संगत में ना बैठ जाए। वे देश के युवा रीढ़ की हड्डी हैं, और मोदी जी ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं कि 4 साल के अंदर ये लोग ऐसे परिपक्व हो जाएंगे कि सेना का जवान भी इनके आगे फेल हो जाएगा। सेना में भर्ती होगा, देशभक्ति की बात सीखेगा, कहीं भटकेगा नहीं। कल को अगर इनकी नौकरी 4 साल के बाद में पुलिस की नौकरी में जाना है, जो युवा पुलिस की नौकरी में जाना चाहते हैं, इनको ही सबसे पहले पुलिस की नौकरी दी जाएगी। कोई क्लर्क बनना चाहते हैं, साथ साथ में ये लोग अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी स्नातक की पढ़ाई कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और 4 साल के अंदर में ये ऐसे परिपक्व हो जाएंगे कि कल को आप ये देखिए कि बैंक के अंदर अभी एक बदमाश कट्टा लेकर घूम ले, कट्टा लेकर अंदर गया और मैनेजर को तान दिया, उसने सारा पैसा लूट लिया। कोई है बोलने वाला? सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन यही मेरे 4 साल का नौजवान जब उसके अंदर मैनेजर बन के बैठेगा, क्लर्क बन के बैठेगा, या एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लेकर के बैठेगा, तो उस तमंचे को छीन कर उसी तमंचे को से गोली मारेगा और उसको बोलेगा कि अब हम यहाँ बैठे हैं, हम इस बैंक को लूटने नहीं देंगे। ये मोदी जी की तैयारी है। सर, बात करें राहुल गांधी जी की, तो बेवजह क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? देखिए, राहुल गांधी जी बेवजह परेशान नहीं हो। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने इतना देश के अंदर करप्शन किया है जो अभी तक संभल नहीं रहा है। इतना नेशनल हेराल्ड केस पे इन लोगों ने, मैं आपको बता दूं, इतना गबन किया हुआ है। इन्होंने पत्रकार, ये जो है प्रिंटिंग प्रेस छापने की आड़ में इन लोगों ने सारी की सारी जितनी भी बिल्डिंगें ली थी, सारी की सारी किराए पर दे दी हैं। कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई 80 लाख, कोई 1 करोड़, अरबों रुपए जिसका नाश कर चुके हैं और अखबार इनका एक भी नहीं छपा है। तो उसके तहत ईडी इनको बुला रही है, आ जाइए, नहीं वापस दीजिए। लीज भी इनकी खत्म हो रही है, सारी बिल्डिंग वापस ली जाएंगी, सारा किराया इनका खत्म होगा। जो मोदी जी हाउस बताते हैं ना, मोदी जी अपना घर बना रहे हैं, सारा का सारा समावेश उस संसद के अंदर जो नया बन रहा है सब समावेश हो जाएगा। और इनके कांग्रेस की जड़ें सब हिलने वाली हैं। ये परेशान है, जो अरबों रुपये, इनका करोड़ों रुपये जो इनका किराया आता है वो सारा खत्म होने वाला है। सर, नुपुर शर्मा का आज पूरे देश में विरोध है, बड़े से लेके बच्चे तक उनका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो पोस्टर्स कहीं लगे हुए हैं उस पर भी बाथरूम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही घटिया सोच तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके यहाँ जो जहर उगला जाता है ना, बचपन में ही उगला जाता है। बचपन में शिक्षा ही इनके हमारे हिंदुओं के खिलाफ दी जाती है। उनको बताया जाता है कि हिंदू जो है काफिर हैं, और बचपन से ही मेरा बेटा आज 25 साल का है, लेकिन उन्हें इस चीज़ें कुछ नहीं बताया, और देश और धर्म की बात ही करता है, ना किसी के खिलाफ बोलता है, ना कहीं जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह की हरकत जो कर रहे हैं ना, ये हम सब देख रहे हैं। आने वाला भविष्य है इनका ही खराब होगा, यही क्योंकि इतिहास गवाह है, बेटे ने बाप को ही मारा है। तो जैसी शिक्षा आप लोग दोगे ऐसी शिक्षा पाओगे। आने वाला समय जब यही बच्चे इन जो करवा रहे हैं ना आज बाथरूम नुपुर जी के, शर्मा जी के पोस्टर पे, वही बच्चे फिर इनके ही जो सिखा रहे हैं इनके पोस्टर पर फेंकेंगे, तब इनको समझ में आएगी हम क्या शिक्षा इन बच्चों को दे रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो